फ्रेंड आगे चलते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अपन लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वो थे बेटा आपका डिफरेंशिएशन, और अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया। अच्छा, अब जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपके फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के अंदर, ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन लोग जो क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो उस जगह पे आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन तो इसके दो पार्ट होता है। एक होता है बेटा आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है बेटा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, मैं आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। बेसिकली इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें अपन लोग धीरे धीरे सीखेंगे, क्या होता है डेफिनेट, क्या होता है इनडेफिनेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात बोलूं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अपन ने जब पढ़ा था, जब अपन लोगों का डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो अपन लोगों ने बात की थी कर्व वगैरह की, स्लोप वगैरह की। तो अपन लोग यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या करेंगे, बातें करेंगे। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बेटा आपकी बातें करेंगे। और वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर ये चीजें आपको आज समझ में आ गई ना तो आप लोगों को पूरे फिजिक्स पढ़ने के अंदर आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखना, अगर मैं बोलता हूँ ये आपकी क्या एक्सिस बना दी, क्या बना दी बेटा आपकी एक्सिस बना दी। ये जो एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस कौन सी है बेटा आपकी, ऊपर वाली तो आपकी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये जो आ रही है वो है बेटा आपकी एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है बेटा आपकी, एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा बेटा आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात पूछूं, अगर मैं बोलता हूं ये आपका क्या है बेटा आपका कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है। क्या है बेटा आपका कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है। अच्छा, ये क्या है बेटा आपका, ये है बेटा आपका रेक्टेंगल। अगर मैं बोलता हूं ये आपका बी है और ये आपका एच है, ये आपका बी है, ये आपका एच है, तो इसका एरिया लिखता हूं तो मुझे पता है ये होता है आपका हाफ बी इंटू एच, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका इसका एरिया अगर लिखता हूं आपका तो ये हो जाएगा बेटा आपका बी इंटू आपका एच। अपन लोग जानते हैं कि इनके एरिया किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे ये कर्व बना रखा है, बेसिकली वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना रखी है, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक कर्व बनाता हूं। ये इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। देखना, इनिशियल पॉइंट की बात करता हूं, यहां से यहां से यहां से यहां से इस तरीके से आपका, ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात बोलता हूं तो ये आपका धीरे 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 आपका कहां गिर रहा है बेटा आपका, ये यहाँ पे। मतलब इस कर्व का जो इनिशियल पॉइंट है, अगर मैं बोलता हूं ये है बेटा आपका इनिशियल पॉइंट, तो यहां पे क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको बोलेंगे x1। और यहां पे ये है बेटा आपका फाइनल पॉइंट, तो ये हो जाएगा बेटा आपका x2। अब देखना, ये आ गया आपका x1, ये आ गया आपका x2। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये वाला जो आपका एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ये वाला जो एरिया आ रहा है, अगर आप लोग इस एरिया को निकाल के दे दें तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर आप लोग इस एरिया को निकाल के दे दें तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ये एरिया निकलेगा कैसे, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। पहले बोला जाता है तोड़ दूंगा, फिर कहता हूं जोड़ दूंगा। मतलब पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। अब देखना ये क्या फंडा है, ये सीखते हैं। एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे ना छोटा सा मेरे मन में आ गई, मेरे मन में क्या आ गया, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, इस जगह से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यहां से लगा के यहाँ तक गया, और यहाँ पे बोलता हूँ ये मैं कहा गया बेटा एक्स तक गया। कहां तक गया, मैं एक्स तक गया। और मेरे को यहाँ छोटी सी दो लाइनें खींचनी, सीधी सीधी सी। एक लाइन मैंने ऐसे खींची, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, और बेटा ये जो आपका स्मॉल आया ना, ये स्मॉल बिल्कुल छोटा सा, ये वाला और ये वाला, इसको बोला गया स्मॉल एलिमेंट। क्या बोला मैंने यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट। प्लीज जिस ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ा रहा हूं उसी ऑर्गेनाइज मैनर में आप ध्यान रखेंगे। देखना, इसको शेडो बनाता हूं ऐसी कुछ इस तरीके से। ये क्या आ गया बेटा आपका स्मॉल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्मॉल एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा, इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है ये वाली, वो हो जाएगा बेटा आपका dx। क्या हो जाएगा बेटा आपका dx। तो इससे क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैं इसको बाहर निकाल के बोलता हूं तो ये है बेटा आपका स्मॉल एलिमेंट, कुछ इस तरीके से। अच्छा, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब देखना, यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट है उसका कितना लेंथ है बेटा आपका dx है। अच्छा, अगर मैं यहां से बोलता हूं ये वाला, और यहां से यहां तक की इसकी हाइट की बात करता हूं ये वाली, तो इसकी हाइट कितनी होगी। मैंने मान ली ये जो हाइट थी वो है बेटा आपकी y। कितनी है बेटा आपकी y क्या है इसकी हाइट। अब देखना, मेरे दिमाग में केवल और केवल ये इतनी सी चीज आई, और इसके बाद में मैंने क्या बोला कि यार मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको बाहर क्या करता हूं, इसको जूम करता हूं। क्या करता हूं बेटा आपका 360 जूम करता हूं, या फिर 360x जूम करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको बहुत बड़ा करके लिखूंगा तो मेरे को कैसा दिखता है, ऐसा।
ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल पास में, तो आप लोगों को जूम करने पे ये वाला दिखता है। तो ये कैसा दिख रहा है बेटा, ये क्या आप लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी लेंथ क्या है एक्स है, dx है, और जिसकी हाइट क्या है बेटा आपकी y है या नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये जो आपका एरिया आया है, ये वाला जो एरिया आया है, इसको बोलेंगे अपन लोग स्मॉल एरिया। इस एरिया को निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखना, इस एरिया को अगर निकालने की कोशिश करूं बेटा, तो ये एरिया कैसे निकल के आता है, इस स्मॉल एरिया को मैं निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा मेरे को स्मॉल एरिया निकालना, बिल्कुल छोटा सा एरिया निकालना। वो स्मॉल एरिया को अगर मैं यहाँ बोलता हूँ DA, क्या बोलता हूं मैं यहाँ पे, DA। तो DA बराबर क्या आएगा बेटा आपका, DA बराबर आपका, DA बराबर आपका, यहाँ पे हाइट कितनी है y, और जो आपका लेंथ कितनी है dx, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा बेटा आपका y सॉरी dx, क्या आ जाएगा बेटा आपका dx। ये कहानी आ गई। ओ हो, ये आपका dA आ गया, स्मॉल एरिया हो गया y dx। मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली इस एक्सिस को और इस एक्सिस को मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, इसका एरिया मिल जाता है। किसका एरिया, ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, इसका एरिया। लेकिन एक बात बता, ये तो मैंने क्या बोला, केवल ऐसा ही बोल दिया कि ये स्मॉल एरिया है, मतलब मैंने इसको जस्ट मान लिया और कर दिया। अब बेटा होता क्या है ना, ऐसे ऐसे एलिमेंट तो यहाँ पे हजार करोड़ों निकल सकते हैं। मैं मान लेता हूं ये वाला भी एलिमेंट हो गया, ये ले, ये वाला भी एलिमेंट हो गया, ये ले, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये ले, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये ले, इसी तरीके से ये वाला भी मान लेता हूँ, ये ले, इसी तरीके से ये भी मान लेता हूँ, ये हो गया, ये ले, एक और मान लेता हूं मैं, ये ले। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो गया बेटा आपके एलिमेंट निकल जाएंगे इसके अंदर। जब मैंने यहाँ पे इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़ों में तोड़ा, क्या किया बेटा मैंने आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़ों में तोड़ा और इन सबको जोड़ा, तो मेरे को क्या मिल गया, ये जो आपका कर्व है, ये जो आपका कर्व इसके अंदर बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा है, ये वाला, ये कर्व का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा आपका एरिया। तो इंटीग्रेशन बेसिकली यूज किसके आ रहा है, इस सारे एरिया को निकालने के काम में आ रहा है। कैसे निकाल रहा है देख लीजिए। अगर मैं बोलता हूं ये कंप्लीट एरिया ए है, तो ये अगर मैं इसकी बात करता हूं इस छोटे से एलिमेंट की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका DA1, इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका DA2, इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका DA3, इसी तरीके से डॉट 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 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, A बराबर आपका DA1 प्लस आपका DA2 प्लस आपका DA3 प्लस आपका डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है बेटा आपका, ये जितना ये है, मतलब आपका इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस एरिया को निकालता हूं तो कैसे कर दूंगा बेटा आपका DA1। अगर मैं बोलता हूँ ये DX1 हो जाएगा और ये H1 हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है उसको मैंने बोल दिया आपका Y1, और यहां से यहां तक की जो है आपकी लेंथ है उसको बोल दिया मैंने DX1। तो देखना अगर लिखता हूं तो ऐसा लिख दूं बेटा आपका Y1 DX1 प्लस Y2 DX2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या आ गया बेटा आपका एरिया। लेकिन अपन को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एक एप्रोप्रिएट मेथड चाहिए जिसकी हेल्प से मेरे को ये सब करना ना पड़े, मतलब मेरे को इतने सारे टुकड़े में तोड़ना ना पड़े। मैं एक टुकड़ा तोड़ूंगा मेरे को सारे क्या क्या मिल जाए, पूरे ये वाला आपका शेडेड एरिया, इसका क्या मिल जाए अपन को, एरिया मिल जाए। तो इसके लिए बोला गया कि A बराबर, क्या बोला गया बेटा आपका A बराबर, अगर मैं इसको सम करता हूं ना, इसको ऐड करता हूं तो कैसे सिग्मा आता है, क्या आता है बेटा आपका ऐसा, ये होता है आपका सिग्मा, क्या होता है बेटा आपका सिग्मा, ये इस तरीके से आता है। अगर मैं यह बोलता हूं ये है बेटा आपका n बराबर आपका 1 से लगा के n बराबर आपका कुछ, या फिर मैं ऐसा बोलता हूं n कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका, देखना n क्या है, ये वाला n है, ये वाला n, तो n बराबर 0 से लगा के मैं n बराबर अगर मैं बोल देता हूं आपका कुछ इनफाइनाइट तक, तो ये आ जाएगा बेटा आपका yn dxn, कुछ इस तरीके से। अब यार होता क्या है ना, आप लोगों के पास जो ये वाली चीज आई ना, ये तो वही चीज आ गई कि आप लोग सारे टुकड़ों को तोड़ तोड़ के ऐड करते रहो और जोड़ते रहो और एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा आपका, एरिया निकाल लो। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है। कौन आता है बेटा आपका, एक साइंटिस्ट आता है जिसे बोलते हैं न्यूटन। उसने क्या बोला, ये चीज देख के ना इसको गुस्सा आ गया, उसको, उस भाई को बहुत तेज गुस्सा है उसको, इसने ना इसको है ना साफ बना दिया। कैसे साफ बनाया, देखना, यहाँ पे ए लिखा और बराबर कर दिया और इसके पेट पे लात मार दी और ऊपर से ना इस तरीके खींच लिया, ऊपर से खींचा और पेट की क्या मारी, लात मारी। तो इसके लात मारी तो ये इस तरीके से निकल के आया। कैसा निकल गया, सांप निकल गया। आपकी जिंदगी में सांप की एंट्री हो चुकी है, अब खतरनाक तरीके से एंट्री हो चुकी है और इसी तरीके से चलेगा। देखना, ये y का था, इसको बोला आपका y और इसको बोला आपका dx। क्या बोला, y और ये बोला आपका dx। अगर मैं बोलता हूं यहां से बेसिकली कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे x1 से और कहां पे खत्म हो रहा है बेटा आपका x2 पे। तो इसने बोल दिया कि भाई साहब ये तो हो गया, मैंने सांप के ऊपर लात मारी, इस सिग्मा पे लात मारी, उसको ऐसे बना दिया और बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रहा है,
इसके अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ, ये कहां से x1 से स्टार्ट होता है x2 पे खत्म होता है, तो यहाँ पे बोल दिया बेटा आपका ये x1 और यहाँ बोल दिया बेटा आपका x2। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। क्या आ गया बेटा आपका इंटीग्रेशन, जो किसके यूज में आता है, केवल और केवल एरिया अंडर द कर्व निकालने के यूज में आता है। किसके यूज में आता है, एरिया अंडर दी कर्व। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आप लोग इन दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हो, y को x को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व मिलता है। वो अलग बात है कि मैंने स्मॉल एलिमेंट के लिए y को किया और dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्या आ जाता है बेटा, आपका एक सेगमेंट निकल के आता है कि जब भी मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो वो क्या बताता है आपको, किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व बताता है। क्या बताता है, किसी भी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व दिखाता है। एक बार आप सब लोग इसको देखते रहिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके रूल लिखाने लगूं, क्या लिखाने लगूं बेटा, आपका इस चीजों के रूल लगाने बैठाऊं या बताऊं आपको किस तरीके से रूल है, तो वो अपन लोग क्या करते हैं, वन बाई वन करके क्या करते हैं, सीखते हैं। देखना अब बेटा है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, आपका डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसकी बात करेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से आता है, ये सब मैं मिटा रहा हूं एक बार, है ना। देखना मैंने आप लोगों को अभी बताया, आपकी जिंदगी के अंदर सांप की एंट्री हो चुकी है और ये सांप बहुत खतरनाक है। जिसको ये सांप समझ में नहीं आता वो क्या करता है, पूरे फिजिक्स में सांप लोगों को डसता रहेगा। अगर ये आप लोगों को आज समझ में आ गया ना, तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। देखना वापस लिखता हूं मैं, ये एरिया लिखा बराबर आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका x1 से आपका x2, ये हो जाएगा y ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं अपन लोग, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपन लोग अपर लिमिट। अगर आप लोगों को ये लिमिट नहीं दे रखी होती ना, तो आप लोगों को क्या होता है, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वन बाय वन करके अपन लोग सारे फॉर्मूला देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आपका इनडेफिनेट। इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात बोलूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात बोलूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप आराम से समझेंगे। देखना सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं, आप लोगों को ऐसा बोल रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, तो ये है बेटा आपका इंटीग्रेशन या फिर सांप ऑफ x की पावर n dx बराबर आपका, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर x की पावर n है, यहाँ पे n क्या है बेटा आपका, नंबर है। क्या है बेटा आपका, नंबर है। मतलब आपका 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 कुछ भी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका x की पावर n प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई आपका n प्लस आपका 1। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इस सांप की बात करता हूँ, इस इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, लोअर लिमिट कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। यहाँ पे अपर लिमिट है, नहीं है। तो जब लोअर लिमिट नहीं दे रखी, अपर लिमिट नहीं दे रखी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जो होता है आपका c। क्या होता है बेटा आपका c। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को एक और आप क्या देता हूँ बेटा आपका, एक और आपको फॉर्मूला देता हूँ, ये होता है बेटा आपका 1/n x dx। तो ये जो होता है ना, इसका जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा सिंपली आपका log ऑफ x। अच्छा यहाँ पे भी अपने पास क्या लिमिट नहीं है ना, तो लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस ऑफ आपका c। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मेरे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, अगर ये दे रखा है, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये बेसिकली जो आपका डिफरेंशिएशन होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा आपका माइनस ऑफ आपका cos x प्लस आपका c। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे दे रखा है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, cos का क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका sin x प्लस आपका c। देखिए उल्टा कैसे है, देख वहां पे अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात बोलता था तो मैं अगर मैं cos का डिफरेंशिएट करता होता तो क्या आता बेटा आपका, माइनस साइन आता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब मैं साइन का इंटीग्रेट करता हूं तो आपका माइनस ऑफ आपका cos आता है। अब देखना अगर मैं यहाँ पे और आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि sec स्क्वायर x dx, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, जब sec दे रखा है यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दे रखी है, जब यहाँ पे लिमिट्स नहीं दे रखी होती तो इस तरीके का इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 10x प्लस आपका c। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि ये दे रखा है आपका sec x 10x और ये आ रहा है आपका dx, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो आता है वो आ जाता है बेसिकली आपका क्या आ जाता है बेटा आपका, इस कंडीशन में आ जाता है बेटा आपका sec x प्लस आपका c। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका cosec x
और कॉट एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा माइनस ऑफ आपका कॉट एक्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखना ये कहानी कुछ इस तरीके से चलती रहती है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, यहां पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या बोल दिया बेटा मैंने यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आपका कॉट एक्स प्लस आपका सी। ये कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा, आपके फॉर्मूला वगैरह होते हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा ये यूज में आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़े से मिटाने वाला हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके से मिटा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन लोग कुछ अच्छे फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ अच्छे फंडे देखेंगे, फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। देखना यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका e टू द पावर x मतलब e टू द पावर x की इंटीग्रेशन होता है। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पे जब e टू द पावर x दे रखा होता है, ये दे रखा है बेटा आपका e टू द पावर x dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका e टू द पावर x। अच्छा, यहाँ पे जब इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आती है ना, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड के अंदर आ जाता है बेटा डिफरेंशिएशन d डिवाइडेड बाई dx ऑफ ये जो टर्म होती है ना, ये ऊपर वाली, इसका डिफरेंशिएशन x, तो बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा आपका e टू द पावर x। अब देखना, ये तो आपका क्या था, एक जनरल सी फॉर्म थी जो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि ये जो फॉर्म थी, ये वाली जो क्या थी बेटा आपकी फॉर्म थी e टू द पावर x, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं e टू द पावर 2x और dx, अगर ये बोलते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या रहा है, e की पावर x प्लस आपका c भी तो आएगा, कोई इंडेफिनेट है, प्लस आपका c। अच्छा, e टू द पावर 2x, तो यहाँ पे e टू द पावर 2x का तो e टू द पावर 2x ही आएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, इस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा बेटा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ e टू द पावर 2x। तो यहाँ पे आपका प्लस आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका c, तो सॉरी e टू द पावर 2x, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म होती है ना उसका आता है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2x, कुछ इस तरीके से। अच्छा, e टू द पावर आपका 2x डिवाइडेड बाई 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा आपका 2 प्लस आपका c, ये कुछ इस तरीके से आपका टर्मिनोलॉजी चलती रहती है। अब देखना, ये कहानी आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो अपन लोग इसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, कि ये मेरे को कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपका, ये दे रखा है मैंने यहाँ पे ax प्लस आपका b की पावर n। आप घबराना मत, क्योंकि अभी मैं केवल आपको फॉर्मूले वगैरह लिखवा रहा हूँ किस तरीके से क्या होता है, लेकिन जैसे ही अपन लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो इसकी फील आने लगेगी, कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें। देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ, ये दे रखा है e टू ax प्लस आपका b, तो ये जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है यहाँ पे भी अपन लोग यही करेंगे। ये जो पूरी टर्म है इसकी पावर क्या n है, तो इसको बोल देंगे ax प्लस आपका b की पावर आपका n प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई आपका n प्लस आपका 1, और ये जो टर्म है ये वाली, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे d डिवाइडेड बाई dx ऑफ आपका ax प्लस आपका b, ये आ गई प्लस आपका c, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका ax प्लस आपका b n प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका n प्लस 1 डॉट, ये आ जाएगा बेटा आपका a, कुछ इस तरीके से, क्योंकि b तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या था आपका जनरल आपके कुछ इस तरीके से आपके रूल थे जिनको अपन लोगों को देखना होता है, या फिर कुछ फॉर्मूलाज थे जो आप लोगों को याद होने चाहिए इनके। ठीक है, अब है ना, मैं यहाँ पे आप लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ। क्या करवाता हूँ बेटा आपका, बहुत बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूँ। वो क्या है, किस तरीके से, वो सब अपन लोग सीखेंगे। देखना, अगर मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दूं या फिर मैं करवाऊं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है बेटा आपका y बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका x प्लस आपका 1, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो इसका क्या करना है, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देख, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, ये दे रखा है बेटा आपका x की पावर 3 प्लस आपका x प्लस आपका 1, तो इसका भी अपन लोगों को क्या करना है बेटा, अपना इंटीग्रेशन करना है। चल, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो आई लिख दूं यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y ऑफ dx इंटीग्रेट। तो यहाँ पे जब y ऑफ dx इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये टर्मिनोलॉजी कैसे लिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस आपका x प्लस आपका 1, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका dx, और ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन। अच्छा, अब यार एक बात बता, ये जो आपकी टर्म लिखी हुई है, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर आपका क्या सब प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस आपका x dx प्लस आपका dx। अच्छा, ये भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और इसका भी इंटीग्रेशन। यहां पे जब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, n प्लस 1 ना,
2+1, ये अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई आपका 2+1 प्लस, अच्छा यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा, आपका स्क्वायर है, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 1, यहाँ आ जाएगा 1+1 प्लस आपका, ये बात बताना अगर आप लोगों को ऐसा कोई चीज दे रखी होती है dx, तो यहाँ पे x की पावर कितनी लिखूंगी, ये वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो जब भी आप लोगों को dx के साथ कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है बेटा आपका जीरो। और इसको मैं कैसे लिख दूंगा बेटा, आपका x की पावर 0 dx, और अपन लोगों को पता है फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, ऊपर अगर जो भी आपका नंबर होता है उसके साथ एक जुड़ के डिवाइडेड बाई 1 हो जाता है, 1 प्लस समथिंग हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका 0 प्लस 1 प्लस आपका कांस्टेंट, ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आता है। चलिए थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आप लोगों को फीलिंग आएगी कि कैसे होते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि y बराबर आपका x की पावर 4 है, तो यहाँ पे dy, यहाँ पे अपन लोग अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा, i बराबर आपका y dx, और y dx के केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा बेटा आपका x की पावर 4 इंटू आपका dx, इंटीग्रेशन का साइन, तो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका 4 प्लस 1, तो बेसिकली कितना आ जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाई आपका 5, कुछ इस तरीके से। अच्छा ऐसे कैसे, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं बेटा कि ये तो कहानी ऐसी रह गई, अगर मैं बोलता हूं y बराबर दे रखा है बेटा आपका रूट ऑफ x, क्या दे रखा है, y बराबर आपका रूट ऑफ x दे रखा है, अगर मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता तो i बराबर क्या लिख दूंगा बेटा आपका y dx, इंटीग्रेशन का साइन मतलब आपका सांप लग जाएगा, इंटीग्रेशन रूट x की पावर 1/2 है और dx आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा x की पावर 1/2 तो 1/2 रहेगा ही, प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई आपका 1/2 प्लस आपका 1, अच्छा ये कितना आ जाएगा बेटा आपका x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये कितना 2 और 1 3, 2 और 3, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा बेटा आपका x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आपका 3 और ऊपर आ जाएगा आपका 2, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट भी चलता रहेगा, प्लस यहाँ पे आपका कांस्टेंट, ठीक है, इसके साथ भी क्या आ रहा है बेटा आपका कांस्टेंट आ रहा है। अब यार ये कहानी है ना चलती रहती है। अब देखना थोड़े से अपन लोग और जनरल क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक बार आप लोग इस सब को लिखिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसे 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ इस तरीके से हैं, देखना बेटा अगर मैं आप लोगों को ऐसा सिंपल से ऐसे सिंपल क्वेश्चन कराऊं कि y बराबर दे रखा है बेटा आपका x की पावर -3 dx, अगर मैं बोलता हूं बेटा आपका y बराबर दे रखा है बेटा आपका x की पावर 1/2 प्लस आपका sin x, अच्छा इसी तरीके से अगर मेरे को ये बोल रखा है कि y बराबर दे रखा है बेटा आपका 10 2x, चलिए ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये आपका दे रखा है y बराबर आपका, अगर मैं यहाँ देखूं y बराबर आपका ये क्या दे रखा है बेटा आपका, ये दे रखा है बेटा कुछ इस तरीके से x प्लस आपका 1/x, ठीक है। अब इनके ना अपन लोग करते हैं फाइनली, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर आप लोगों को दे रखा है y बराबर आपका रूट x प्लस 1/2 रूट ऑफ x, कुछ इस तरीके से, चलिए आइए ये देखिए, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा आपका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका y ऑफ dx, इंटीग्रेशन का साइन बराबर यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा आपका -3, तो ऊपर क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका -3 प्लस आपका 1 प्लस आपका कांस्टेंट, अगर मैं इंप्लाइज लगा के लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका x की पावर -3 प्लस 1 मतलब आपका आ जाएगा -2 x की पावर -2 डिवाइडेड बाई आपका -2 प्लस आपका c, तो इससे जो आंसर आता है वो आ जाएगा बेटा आपका, क्या आ जाएगा बेटा आपका x की पावर -2 डिवाइडेड बाई आपका 2 माइनस का प्लस आपका c, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस आपका c, कुछ इस तरीके से ये क्या आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा। अब देखना अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आपका y ऑफ dx, और बेसिकली यहाँ पे ये क्या देता है, एरिया देता है, क्या देता है, एरिया देता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना ना। अभी एरिया की बात करेंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा क्या क्या और देता है, x की पावर 1/2 प्लस आपका साइन ऑफ आपका x, कुछ इस तरीके से, और ये आ जाएगा बेटा आपका dx इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बता, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ dx तो एक बार इसके साथ आएगा एक बार इसके साथ आएगा, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना, 1/2 dx प्लस आपका साइन x dx, ये इंटीग्रेशन ये आपका इंटीग्रेशन। चलिए आइए
अगर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो अपन लोग कैसे देखेंगे बेटा, अपन लोग आगे देखेंगे कि ये जो कहानी है यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, x की पावर 1/2 है, मतलब आपका x की पावर 1/2 प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई आपका 1/2 प्लस आपका 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा आपका, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आपका कॉस एक्स कुछ इस तरीके से प्लस आपका सी। तो फाइनली आपका आंसर कितना आया, ये आ गया x की पावर 3/2, तो ये आएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 3 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा माइनस आपका आ जाएगा cos x प्लस आपका c कुछ इस तरीके से। ठीक है, और देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले देखो ये वाला करते हैं, चलिए y बराबर क्या कर देता हूं, y बराबर आपका x प्लस 1/x, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं dx और यहां पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा आपका x dx प्लस आपका 1/x और ये आ जाएगा dx, तो ये भी इंटीग्रेशन, ये भी आपका इंटीग्रेशन। अच्छा ये क्या हो जाएगा x 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, करिए तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 log ऑफ x प्लस आपका क्या आ जाएगा c। चलिए ये चीज भी आ गई। अब देखना अगर मैं आप लोगों को इसकी बात बोलूं, ये वाली इसकी कहानी में क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर इसकी कहानी बोलता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका i बराबर आपका y dx कुछ इस तरीके से। तो y dx के अंदर अगर मैं देखूं तो ये जो टर्मिनोलॉजी की लिखी हुई है, ये कितनी लिखी है x की पावर 1/2, तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/2 प्लस आपका 1/x की पावर 1/2, मतलब आपका क्या है ऊपर आ जाएगा 1/2 माइनस का, ये हो जाएगा बेटा आपका dx और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए अब मैं ना थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं हटाता हूं इसको, यार बोर्ड में जगह ही नहीं बची। देखिए अगर मैं इसको हटाऊं तो ये हटा दिया मैंने, और इसको हटाने के बाद मैंने ये वाली इसकी बात करता हूं। तो देखना अगर मैं ऐसा बोलूं x की पावर 1/2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस आपका 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस आपका 1 प्लस आपका c। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका x की पावर 3/2 आ जाएगा, x की पावर 3/2 ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये नीचे आ जाएगा 2 और 1 2 और 3 3/2 ऊपर प्लस आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस का, यहाँ पे ये आपका ऊपर आगे कितना आपका 1/2 ही आ रहा होगा प्लस आपका c। देखिए यहाँ पे आगे तो क्या होती है बेटा आपकी मैथमेटिक्स होती है, क्या होती है बेटा आपकी मैथमेटिक्स होती है। ये थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चन अपन लोग डील करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ, y = sin ऑफ आपका 2x। तो यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन i बराबर आपका y ऑफ dx इस तरीके से। यार मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, ये जो 2x तो ये क्या फंक्शन है, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है इंटीग्रेशन के अंदर तो सिंपली पहले इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा बेटा आपका cos ऑफ 2x, वो भी क्या आएगा माइनस का, लेकिन डिवाइड के अंदर क्या कर दो, ये जो लिखा हुआ है उसको विद रेस्पेक्ट टू dx क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, ये फंडा होता है d डिवाइडेड बाई आपका dx और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 2x कुछ इस तरीके से। फाइनली आपका क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आपका cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा आपका 2। तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये फाइनली आपका इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है बेटा आपका इंटीग्रेशन होता है। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन देता हूं आप लोग करना, मैं यहाँ पे इन सबको रब कर रहा हूँ, एक बार लिख लीजिए। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग ट्राई करना और कहीं पे भी डाउट आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग अपने आप करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं हो, आप लोगों से ट्राई करना। अगर आप लोगों को एक बार में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार ट्राई करना। देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे मैंने आप लोग क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर मैंने बता भी दी थी, फिर भी देख लीजिए। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन दे रखा होता है बेटा आपका dx का, तो यार यहाँ पे जब dx का इंटीग्रेशन बोला जाता है ना, तो आप लोगों को क्या करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे x की टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, x की पावर ऑफ 0 और किसी की भी पावर 0 लिखता हूं। मैंने लिख दिया बेटा आपका 1000 और इसकी पावर लिख दी 0, तो ये होता है बेटा आपका 1। तो यार इसके आगे तो कुछ नहीं है, इससे मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। अगर मेरे को 1 लाना तो x की पावर 0 लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपका dx और इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो आप लोग जानते हैं x की पावर 0 प्लस आपका 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 0 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस आपका क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर आएगा बेटा आपका x प्लस आपका c। तो ये कुछ इस तरीके से फंडा होता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अपन लोग बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।